जय हिंद प्यारे बच्चों, आपके सामने हम टॉपिक लेकर चलते हैं हाई स्कूल के क्लास 10th का मैथ। जो कि आप जानते हैं आज आपने क्या किया, हिंदी का पेपर अभी आप देकर आए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना है। कहने का मतलब यह है कि वह प्रश्न होंगे जो आपके NCERT बुक से रिलेटेड है और आपके क्या है कि पेपर में कन्फर्म है आएंगे। अदर क्वेश्चन आपके जो सिलेबस से कटे हुए हैं, या हम आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बताएंगे प्रश्न की जो कि आपको क्या हो डिस्टर्बेंस पैदा करे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 15, 18 और 24 का लसा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका बहुविकल्पी का प्रश्न है। बहुविकल्पी के प्रश्न में यह हमें नहीं करना है कि अभाज्य गुणनखंड इससे सॉल्व करें, किससे सॉल्व करें, इसलिए डायरेक्ट आप लसा इसका निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए कैसे निकलेगा देख लीजिए। 15, 18, 24। तो क्या होगा, हम इसको चलिए 2 से पहले काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 2 9 18, 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 9 रहेगा, 6 दूना 12। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 9, 2 तिहाई 6। अब 3 से काट देते, 3 5 15, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का 3। फिर 3 से 5, 1 1। अब किससे काटेंगे, 5 से, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका मसय आएगा वह होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे हो जाएगा 40, 40 में 4 आया, 4 गुणा 9 कर देंगे तो 9 चौके 36। कहने का मतलब आ जाएगा 360। देखिए अपना अपना गुणा करने का क्या है, सबका मेथड है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई गुणा आपका सीरियल से करेंगे, कोई गुणा आपका क्या करेंगे ट्रिक से करेंगे। तो अपना अपना गुणा करने का मेथड होता है। तो इसलिए इसका जो उत्तर बन जाएगा लसा का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो कि 2 नंबर में आपका पूछ रहा है, कह रहा है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल -3 और 2 है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कह रहा है द्विघात समीकरण बनाना है हमें। ठीक है, योगफल और गुणनफल के रूप में दिया है। तो करेंगे क्या है, आप योगफल माने होता है क्या आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -3। गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या है, दिया है। तो यहाँ आप लिख दीजिए सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र। सूत्र क्या होता है, x² माइनस योगफल के लिए हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है। तो x² रहेगा ही माइनस यहाँ इसका मान 2 है। तो यह आपका हो गया कोष्टक में -3x और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 2। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस बन जाएगा आपका +3x और आ जाएगा +2 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल 290 है। तो ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कह रहा है, एक चीज विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ एक सस्पेंशन आपका हम दूर कर देते हैं, क्या, एक सस्पेंशन दूर कर देते हैं। सस्पेंशन क्या है प्यारे बच्चों, मतलब आपका जो समस्या है, प्रॉब्लम है। अगर जब पूछता है प्रश्न में क्या, प्रश्न में अगर कह देता है सम संख्या, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मानते हैं 2x। क्या मानते हैं, 2x। फिर जब कह देगा विषम संख्या तो कहेंगे पहली क्रमागत विषम संख्या 2x + 1, और दूसरी वो फिर मानने लगते हैं 2x + 3। ठीक है, इसको भाई दिमाग से हटा दीजिए। यह चीज़ क्या है, दिमाग में रखने योग्य नहीं है। हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे। चाहे वह पूछे प्रश्न सम संख्या, चाहे वह पूछे विषम संख्या, कौन वो पूछ ले, हमसे उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, हमेशा पहला x मानेंगे, दूसरा x + 1 मानेंगे, x प्लस कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। क्रमागत विषम पूर्णांक में पहला x, दूसरा x + 2, चाहे सम कहता तब भी x, फिर इसके बाद x + 2। तो आ जाइए प्रश्न पर। तो चलिए, तो क्या रहा है कि लिखेंगे यहाँ पर हल। हल में क्या होगा प्यारे बच्चों,
दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या है, यक्स, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर बन जाएगा यक्स प्लस 2। क्रमागत में एक चीज यहां लिख देना, विषम, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या, एक वर्ड क्या जोड़ देना, विषम जोड़ दीजिएगा। तो प्रश्नानुसार आ जाइए। प्रश्नानुसार माने क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नवाई क्या कहा था कि कहा था इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 290। वर्गों का योग मतलब इन दोनों के वर्ग कही दे, तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 290। ठीक है, अब एक एक क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से के तोड़ देंगे, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4 यक्स, 290 किधर उठा लाइए, तो माइनस 290 बराबर बन जाएगा 0। यक्स यक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4x प्लस में हो जाएगा 290 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 286 बराबर 0। चलिए 2 को फिर कॉमन ले लेते हैं, या करके या यक्स स्क्वायर 2 दूना 4x, 2 एक का 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। बात समझ गए। अब हमें कह रहा है इसका करना क्या है, हाँ करना क्या है। अब हम जानते हैं कि गुणा करें हमारा 143 आए, घटाएं कितना आए, 2 आए। तो हम जानते हैं 13 गुणे 11 का संख्या, ठीक है, 13 माइनस 11। तो हम लिखेंगे क्या, चलिए लिख देंगे यक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 यक्स और माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए क्या होगा, यक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 13 यक्स माइनस 11 यक्स माइनस 143 बराबर 0। तो इन दोनों में यक्स कॉमन, तो यक्स प्लस 13 माइनस 11 कॉमन, यक्स इसके वजह से चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 13 बराबर 0। तो कहने का मतलब एक कोष्टक में यक्स प्लस 13, अगले कोष्टक में यक्स माइनस 11 बराबर 0। तो होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे क्या, जब यक्स प्लस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 13, यह क्या बन जाएगा, अमान्य। क्यों अमान्य, क्योंकि ये क्या है, माइनस में है। किस में है, माइनस में है। अगला क्या होगा, पुनः यक्स माइनस 11 बराबर 0 तो यक्स बराबर 11 का आया, विषम संख्या आया, क्या आया, विषम आया कि नहीं आया, आया। अब जब विषम आया तो विषम में 2 जोड़ेंगे तो अगला भी तो विषम ही बनेगा। तो लिखेंगे क्या, दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर यक्स प्लस 2 बराबर यक्स प्लस 2। यक्स का मान क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 मतलब 13। तो कहने का मतलब आपका जो आंसर बन गया वह हो गया यक्स बराबर 11, 13। तो कहने का मतलब यह है, चाहे वह पूछ ले यह मतलब कि सम संख्या चाहे विषम संख्या, अरे भैया उसी सेट पे के आधार पर दिया ही रहेगा। तो हम क्या मानेंगे, एक को यक्स दूसरे को यक्स प्लस 2, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो अगला प्रश्न है आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है। यहाँ पे आपको समांतर माध्य का मान दे दिया है, मतलब किसका मान दिया है, यक्स बार का मान। किसका मान दिया है, यक्स बार का मान कितना दे दिया, 25। यही चलिए हम लिख देते हैं क्या दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, यक्स बार बराबर 25। ठीक है, अब इसका हमें कह रहा है कि पी का मान बताइए। किसका मान बताना है, पी का मान बताना है। तो होगा क्या, सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, यक्स का। यक्स का मान निकालेंगे कैसे, हमने आपको बताया वर्ग अंतराल जितना होगा उसका आधा करेंगे, यक्स का मान आ जाएगा। तो चलिए 0 में 10 जोड़ेंगे, 10 का आधा कितना होगा, 5। अब फिर 10 में 20 जोड़ेंगे, 30 का आधा 15। लेकिन हम बार बार ऐसे आधा नहीं करते चलेंगे, क्यों, क्योंकि अंतर सब में कितना है, 10 का, तो यही इसी में 10 जोड़ते चलिए। तो 15 10 कितना हो गया, 25, 25 10 35, 35 10 45। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, एफ एक्स आ जाए, 5 5 25, 15 8 120 हासिल लग गया कितना आपका, 12 15 का नम 15, 15 10 25, 25 और 2 27, 25 गुणा 15 करिए, 25 पंजे 125 हासिल लग गया कितना, 12 25 अगर नम 25
25 और 10 हो जाएगा 35, 35 2 हो जाएगा 37। फिर 35 गुणा कर दीजिए 35p, 45 गुणा 6 में करिए तो 6 पंजे 30, हासिल लग जाएगा कितना 3 6 चौका 24, 24 3 27। अब क्या करेंगे, पहले हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं। 18 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 18 5 23, 23 में 15 जोड़ना है, 23 10 33, 33 5 जोड़ देंगे 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा 44, बन गया 44 और हो जाएगा प्लस p। बात समझ गए। और इसको जोड़ दीजिए, ये 3p को यहाँ चलिए हम साइड में लिख देते हैं, 3 कितना है 35 है, 35p, 35p को हम यहाँ क्या करते हैं साइड में लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं, बगल में 35p। अब प्लस करके जो जोड़ेंगे इधर लिखेंगे। चलिए 5 5 10, 10 में हो जाएगा 0, हासिल लग जाएगा 1, 2 और 1 हासिल 3, 7 3 10, 10 7 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका 17 7 24 हो जाएगा, 24 में 4 हासिल लग जाएगा 2, तो 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, तो आ गया 9 से 40। चलिए अब करेंगे क्या, यह मान आपका यहाँ दिया है क्या, सिग्मा एफ का मान दे दिया प्यारे बच्चों कितना आपका 44 प्लस पी, और सिग्मा आपको एफ एक्स का मान दे दिया कितना 9 से 40 प्लस 35 पी। अब कह रहा है कि पी का मान बताइए, तो सूत्र रख दीजिए, क्या सूत्र हो जाएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे बनेगा क्या सिग्मा एफ। तो एक्स बार का मान कितना है 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 9 से 40 प्लस 35 पी और बटे 44 प्लस पी। चलिए अब इसका गुणा तिरछा हम करेंगे तो होगा क्या, 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 चौका 100 हासिल 10, 25 चौका 100, 10 हासिल 110, मतलब हो जाएगा 1100। और 25 गुणा इसमें करेंगे तो 25 पी बराबर आ जाएगा कितना 9 से 40 और प्लस 35 पी। 25 पी उधर ले जाइए, 9 से 40 इधर लाइए, तो 1100 माइनस 940 बराबर 35 पी और माइनस 25 पी। अब होगा क्या, 9 से 40 घटाएंगे 1100 में, मतलब 60 इधर 100 इधर 160 बराबर हो जाएगा 10 पी। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कहने का मतलब पी का मान आ गया 16। तब आपका आंसर बन जाएगा पी बराबर 16। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।